हेलो फ्रेंड्स, यदि आप इलेक्ट्रिक गीजर यूजर हैं या इलेक्ट्रिक गीजर खरीदना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। वीडियो में हम किसी इलेक्ट्रिक गीजर का रिव्यू नहीं कर रहे हैं, न ही प्रमोशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक गीजर का एक सावधानी पूर्वक कैसे यूज करना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक गीजर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो करंट आने की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक गीजर को पूरा ओपन करके आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, और यदि इलेक्ट्रिक गीजर में किसी फॉल्ट के कारण करंट आ भी जाता है तो कैसे आपको उसका पता लगेगा, इसके साथ क्या प्रोटेक्शन डिवाइस हमें लगानी होती है। सभी कुछ जानने के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और आपसे वही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और इसको ओपन करने से पहले आपको एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आपने अपनी फिटिंग में अर्थिंग नहीं करा रखी है, आपने अपने मेन बोर्ड में RCCB और SPD नहीं लगा रखी है, तो आपको इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि कभी भी आपके इलेक्ट्रिक गीजर में फॉल्ट आएगा तो पानी के साथ यूज करते हुए वह करंट आपको भी लगेगा और बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए गीजर के साथ सेफ्टी डिवाइस लगाना बहुत जरूरी होता है। क्या क्या इसमें कमियां आ सकती हैं, पहले इस गीजर को हम पूरा आपको ओपन करके दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या सेफ्टी डिवाइस आपको किस जगह लगानी है। इसको ओपन करने के लिए इस साइड में इसमें कुछ पेंच दिए हुए होते हैं, इनको खोलकर यह पूरा ओपन हो जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं यह इसकी रिले है जो ऑन ऑफ होती रहती है टेम्परेचर के हिसाब से। यहां पर दो पानी की नोब दी हुई हैं, एक वाटर इन के लिए होती है और एक हॉट वाटर आउट के लिए होती है। यह इस गीजर की मेन लीड है और इस मेन लीड में 3 वायर हम यहां पर देख रहे हैं। सप्लाई के लिए तो यह केवल 2 वायर होते हैं, न्यूट्रल और फेस। यह जो तीसरा वायर है जो इसकी बॉडी इमर्सन रोड सभी से कनेक्ट रहता है और इसी से सारा खेल शुरू होता है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि कोई भी सेफ्टी डिवाइस नहीं लगाया जाता, न ही अर्थिंग की जाती है। तो ऐसे यूजर के लिए यह वायर यूजलेस होता है, किसी काम का नहीं होता, जो हमारी इस तीसरी पिन से जुड़ा हुआ होता है। और इस वायर का यूज क्या है, क्यों है और कैसे यह हादसा होने से बचा सकता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। यह 4 नट खोल लेने से यह पूरी प्लेट हमारी बाहर आ जाती है। और यह जो मेन लीड का अर्थिंग का वायर था जो यहाँ पर टच है, इसके अलावा एक यह वायर भी यहीं पर इसी से टच था, यानी अर्थिंग अंदर से भी है। और अब इसको पूरे को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये आपका पूरा हीटर अलग हो जाता है और यह केवल पानी का टैंक है। इस प्रकार दोस्तों यह आपके इलेक्ट्रिक गीजर का पूरा प्रोसीजर होता है। किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, कितने भी लीटर का हो, सभी का प्रोसीजर यही होता है। यह 2 वायर इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए होते हैं, फेस और न्यूट्रल, और यह एक तीसरा वायर अर्थिंग के लिए होता है। यह जो 2 वायर हम देख रहे हैं एक पाइप के अंदर से आ रहे हैं। यह पाइप यह है, यह पानी के टेम्परेचर को सेंस करता है। इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। इस पाइप के अंदर से यह 2 वायर टाइप निकले हैं। यह वायर नहीं है, यह कॉपर के पाइप हैं और यह एक तरीके से टेम्परेचर को सेंस करता है। और यह पाइप यहाँ इस रिले से कनेक्टेड है। पानी जब भी अधिक गर्म हो जाएगा रिले ऑफ हो जाएगी और गीजर को सप्लाई आना बंद हो जाएगा। एक दूसरा जो सेंसर है यह हमारे स्विच पर जा रहा है, जो बाहर टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए स्विच होता है। और एक यह यूनुमा जो हम ट्यूब देख रहे हैं, यह इसकी इमर्सन रोड है। न्यूट्रल फेस इसी को दिया जाता है और यह गर्म होकर पानी को गर्म करती है। और इस रोड के बीच में ही यह एक पाइप भी हम देख रहे हैं। इस पाइप में कोई वायर नहीं है, इधर यह खाली है, केवल अर्थिंग होना है। और जब भी कभी इस इमर्सन रोड में फॉल्ट आ जाता है, इस इमर्सन रोड के अंदर जो एलिमेंट है
वह इसकी बाहरी बॉडी से यदि कभी भी टच हो जाता है तो इसमें करंट आने लगता है और पानी में भी करंट फैल जाता है। और जब पानी में करंट फैलेगा तो वही पानी टैब के द्वारा जब हम यूज करेंगे तो वह करंट हमें भी लगेगा। तो इसीलिए यहां पर यह एक पाइप दिया गया है। तो क्योंकि यह पाइप इमर्शन रोड के बिल्कुल पास ही है तो इसमें आने वाला करंट पहले यहां जाएगा और यहां जाकर जो यह वायर है यह इसकी बॉडी से टच रहता है और अर्थिंग भी इसी बॉडी से टच है। लेकिन इस अर्थिंग का हमें फायदा तभी मिलेगा जब हमने अपनी वायरिंग में भी अर्थिंग करा रखी होगी, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं होता। तो कंपनी ने यह दे रखा है तो इसीलिए इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट है और यह सेफ्टी के लिए इसमें लगाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक गीजर के साथ हादसे क्यों हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक गीजर में यह जो हीटिंग रोड लगी रहती है इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का इसकी बाहरी सतह से टच होकर करंट आने का चांस रहता है। और जब भी इसमें करंट आएगा जो हमारा टैंक में पानी रहेगा उसमें भी करंट रहेगा और जब भी यूजर कहीं पर टैब खोलकर पानी का यूज करेगा तो उसको करंट लगेगा। तो इस प्रकार हमें ध्यान यह रखना है कि कंपनी ने यह जो अर्थिंग पाइप यहां पर दिया हुआ है यह हमारी सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। तो क्योंकि यह रोड इनके बिल्कुल पास होती है तो करंट की सप्लाई इस पाइप के द्वारा अर्थिंग में जाने लगेगी और यूजर को करंट नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रिक गीजर यूज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वायरिंग में अर्थिंग होनी चाहिए। अपनी वायरिंग में अर्थिंग कैसे करें यदि यह आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। एक प्रॉपर वीडियो अर्थिंग पर भी हम बनाएंगे। वैसे तो चैनल पर पहले से ही अर्थिंग की कई सारी वीडियो डली हुई हैं। और दोस्तों अक्सर इलेक्ट्रिक यूजर से मैं यह रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि अर्थिंग भी होनी चाहिए और आपकी मेन लाइन पर आरसीसीबी भी लगी होनी चाहिए। तो यदि आपने न तो अर्थिंग करा रखा है और न ही मेन लाइन पर आरसीसीबी लगा रखा है फिर भी आप इलेक्ट्रिक गीजर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक कार्य जरूर करें कि जब भी इलेक्ट्रिक गीजर लगाएं उसको जहां से मेन सप्लाई दें उस सॉकेट में कम से कम 25 एम्पियर और 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी जरूर लगाएं। गीजर के साथ आरसीसीबी लगाने से हमें क्या लाभ होता है कि जब भी यह हीटिंग रोड शॉर्ट होगी तो हमारी आरसीसीबी ऑफ हो जाएगी और आपके ऑन करने से भी ऑन नहीं होगी, यानी यूजर को करंट नहीं लगेगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिक गीजर के संबंध में मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों मेरी आपसे वही एक शिकायत है कि इस चैनल को देखने वाले सभी प्रबुद्ध लोग हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन न जाने क्यों व्यूअर तो बहुत हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरा आपसे वही आग्रह रहेगा कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।